पहले मैंने आपको बताया डीमन लॉर्ड, इन दोनों ने मिलकर अपने वाइस कमांडर को मारने का खेल खेला ताकि ये अपने जाल में मुझे फंसा सके। ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये क्या बकवास है? ये सच्चाई है, एक ऐसी चाल जिससे ये मेरी 3rd बटालियन को मुझसे छीन सके। एक चुड़ैल से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कमीने, जबान संभाल कर। माफ कीजिए। एक शैतान शक्ति के साथ साथ और भी चीजों को पाने की कोशिश करता है। दौलत, शोहरत, नाम, बस उसकी चाह ही उसे बाकियों से अलग करती है। उनकी चाह के कारण मैं उन्हें मारने लगी तो मेरे पास कौन बचेगा? बस तो क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी चाल समझ नहीं पाऊंगी? ईमानदार कमांडर हो, पर अपने ही लोगों में ईमानदारी बनाए रखने में तुम नाकाम रही। मैं अपनी ये गलती मानती हूँ। डीमंस के कानून के मुताबिक मुझे इस गलती की सजा देनी चाहिए। लेकिन मैं अपने 2 कमांडर्स को नहीं खोना चाहती, वो भी तब जब इंसानों के साथ हमारी जंग चल रही हो। पर ये मत सोचना कि मैं इस मामले को ऐसे ही जाने दूंगी। तो अब क्या? एक मुकाबला होगा। जीतने वाले पर मैं भरोसा करूंगी। शैतानों के बीच इसी तरह फैसला होना चाहिए। अभी अभी मुझे डीमन लॉर्ड ने मुकाबले की सारी डिटेल्स भेज दी हैं। अच्छा। इस मुकाबले में वो चाहती है जादुई शैतानों का इस्तेमाल किया जाए जिन्हें कठपुतली कहा जाएगा। कमांडर अपनी टीम की देखरेख करेगा, लेकिन शर्त है कि वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता। वो 50 कठपुतलियों को मुकाबले में भेजेगा और जीतने के लिए उसे सामने वाले की सारी कठपुतलियों को खत्म करना होगा। हारने वाला उसी वक्त मारा जाएगा। डीमन लॉर्ड चाहती है कि मुकाबले के साथ साथ भरोसेमंद कमांडर का भी फैसला हो जाए। लेकिन मुकाबले में ये सब करने की क्या जरूरत? ये मुकाबला सिर्फ दोनों में नहीं हो सकता। इसके जरिए वो हम कमांडर्स के हुनर को भी परखना चाहती हैं। उन्हें समझ पाना मुश्किल है। ये बात तो सही है। एक और बात, हम मुकाबले में अपनी जगह किसी और को भी रख सकते हैं। तो मेरी जगह तुम जाओगे आइक। ओह अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या कहा? अच्छा, तो मुकाबला इस जगह होने वाला है। क्या हुआ आइक सर? इस मुकाबले में जब आपकी जिंदगी दांव पर लगी है तो अपनी जगह मुझे भेजना गलत नहीं होगा क्या? मैंने वही किया है जिससे मुझे हर हाल में जीत हासिल होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? कमांडर होने के नाते तुमने हमेशा से मुझसे बेहतर काम किया है आइक। ये सच नहीं है। मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारे कमांडर होने के हुनर के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो अब भी सेना की बेहतरीन लीडर हूँ। देखो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। काश उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया होता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आइक सर, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि डीमन लॉर्ड की तरह इस सेना के कमांडर को समझना भी कितना मुश्किल है। आप उनकी क्या बात कर रहे हैं? आपको समझना हमारे लिए कम मुश्किल थोड़ी ना है। जैसे आप कहते रहते हैं इंसानों को बेवजह नहीं मारना चाहिए। इस चिरकुट को लगता है मैं भी एक शैतान हूँ। अब मुझे मुकाबला जीतने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये है वो कठपुतलियाँ। इन्हें देखकर तो किसी की भी चीख निकल जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इनसे मुकाबला कैसे करवाएंगे। मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ कमांडर के ऑर्डर्स मानेगी और इन सभी की ताकत बिल्कुल एक जैसी है। मतलब सब कुछ कमांडर के ऑर्डर पर निर्भर करता है। और वो हथियार? हम चाहे तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। डीमन लॉर्ड जानती है कि मुकाबले को कैसे मजेदार बनाना है।
लीजिए मालिक। साटी, क्या लगता है जंग को जीतने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तो कैसे लड़ोगी? मेरा बस चलेगा तो मैं लड़ूंगी ही नहीं। मैं दुश्मन को चाय पर बुलाऊंगी और उससे बात करके सारी प्रॉब्लम्स दूर करूंगी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सिर्फ लड़ाई और खून खराबे से ही खुशी मिलती है। साटी, फिर भी सोचो, अगर तुम्हें लड़ाई करनी पड़ी तो? अगर मुझे सच में लड़ाई करनी पड़ी तो मैं अपने झाड़ू से उन्हें धूल चटा दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं चाहकर भी किसी पर हाथ उठा पाऊंगी। तुमने सही कहा। वो झाड़ू एक ऐसा हथियार जिससे दुश्मन के करीब जाए बगैर ही उस पर हमला कर सकते हैं। चाकू से बेहतर है तलवार, और तलवार से बेहतर भाला। तीर भी अच्छा ऑप्शन है। तो जीतने के लिए जरूरी यह है कि हमला पास से नहीं बल्कि दूर से हो, ताकि चोट ना लगे। खैर, ये बात तो मेरे दुश्मन को भी बहुत अच्छे से पता होगी। दूर से हमला करना? वैसे मुझे याद आया कि आर्सेनल में मेरे जो मालिक थे वो क्रॉसबो का इस्तेमाल करते थे। क्रॉसबोस, ये भी अच्छा आइडिया है। ये लोहे के कवच को आर पार कर सकते हैं और इन्हें चलाना तीर से काफी आसान है। लेकिन इतना काफी नहीं। मुझे क्रॉसबो से भी ज्यादा ताकतवर चीज चाहिए जो दुश्मन को पता ना हो। अरे वाह, मिल गया। मैं बढ़िया बंदूक बना सकता हूँ। बंदूक मतलब क्या? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या वो सच में ताकतवर है? उससे बेहतर कोई हथियार नहीं। वो क्रॉसबो से ताकतवर और दूर से हमला करती है। बंदूक की मदद से हमला काफी दूर से किया जा सकता है और इससे दुश्मन हड़बड़ा जाएगा। ये तो कमाल है। पर क्या आप सच में ऐसा कुछ बना सकते हैं? पता नहीं मुझसे बंदूक बनेगी या नहीं। 7th आर्मी सेना की कमांडर बहुत ही बेहतरीन जादूगरों में से है। उन्होंने ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं जो वो बना ना सके। दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती। हैं? धूप से बचने के लिए तुमने ये जो चीज बनाई है, ये मुझे बहुत पसंद आई। नहीं 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 नहीं, आपने तो हमेशा बहुत गर्व से कहा है कि ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं बना सकती। अरे मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। मैं ऐसी चीज कैसे बना सकती हूँ जो मैंने कभी नहीं देखी? वो लोहे की बनी होती है जिसके अंदर गन पाउडर होता है, जो ट्रिगर दबाने पर गोली फटकर बाहर निकलती है। आप ये बना सकती हैं। मुझे आप पर पूरा। अब छोड़ो इन बातों को। क्यों ना तुम भी मेरे साथ पानी का मजा लो? अफवाह है कि उन्होंने कभी न हारने वाली ब्रिगेड के कमांडर आइक को आगे किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपसे डर गई है बास्तो सर। वो 7th आर्मी की सेना की कमांडर है। जरूर इसके पीछे उसकी कोई चाल होगी। तलवार कमाल की है। ये तलवार ब्लैक ड्रैगन के दांतों से बनाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है जो ये काट न सके। मुझे पसंद आई। बास्तो सर, आपको जितनी चाहिए मैंने उतनी तलवारें बना दी है। काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। क्या? मैं खबर लाया हूं। क्या खबर है? देखकर तो लगता है कि आपकी जीत बिल्कुल पक्की है। बेशक। हाँ, थका दिया। कैसे समझाऊं? उन्हें इतना भी एहसास नहीं कि अगर मैं हार गया तो वो मारी जाएंगी। ओह, थैंक यू। कोई बात नहीं। डीमन लॉर्ड, ये यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी तब जब मैंने कपड़े नहीं पहने। एक मिनट, मैंने मास्क भी तो नहीं पहना। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। खोलो इसे। क्या कहा? दोबारा नहीं कहूंगी। जी। अरे ये तो। तुम इसी के लिए इतना परेशान हो रहे थे। सही कहा ना आइक?
आइक, लगता है आपको मुझे पहचानने में गलती हुई है। छिपाने का कोई फायदा नहीं। रोमबर्ग ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी सारी शक्तियां और जादू तुम्हें देकर जा रहा है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था। और ये भी कि तुम एक शैतान नहीं बल्कि इंसान हो। ये जानते हुए भी कि मैं इंसान हूं, आपने मुझे निकाला क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। चाहे मेरे अंदर कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, वो मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए लड़ाई कर सके। क्या है वो आपकी ख्वाहिश? एक दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मेरे इशारों पर चले। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों और डीमंस की जरूरत है जो सिर्फ मेरे लिए काम करे। और आइक, मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम मेरा साथ जरूर दोगे ना आइक? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ओह, तो ये है बंदूक। डीमन लॉर्ड ने खुद मेरे लिए बनाई है। उन्हें समझना तो बिल्कुल नामुमकिन है। खैर, ये देखो, जैसा तुमने बताया था मैंने वैसी ही गोलियां